काले जादू का जन्म कहाँ हुआ? काला जादू का रहस्य आज भी 99% लोग नहीं समझ पाए हैं। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि काला जादू आखिर इस संसार में आया कहां से, इसकी शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई। विज्ञान के इस जमाने में लोग इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जिन चीजों पर पूरा एक वेद लिखा गया हो उसे भला कैसे नकारा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि काले जादू का जन्म कहाँ हुआ और इसका रहस्य क्या है। उत्तर भारत या दक्षिण भारत में काला जादू का नाम लंबे समय तक लोग जानते भी नहीं थे। हालांकि इन इलाकों में भी आपको कई ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहां तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी या अभी भी दी जाती है। दूर दूर से तांत्रिक आज भी पहुंचते हैं, लेकिन उनका इतिहास उतना पुराना है। सबसे ज्यादा पुराना इतिहास असम के कामाख्या देवी मंदिर का है। कहा जाता है कि इस मंदिर में हर साल अम्बुवाची मेला लगता है और इस दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तांत्रिक यहाँ पहुँचते हैं। तंत्र मंत्र की साधना के लिए इसे उपयुक्त जगह पूरे भारत में लोगों को कहीं नहीं मिलती। यहाँ का एक गाँव तो तंत्र मंत्र के लिए ही फेमस है। कहा जाता है कि दुनिया भर के तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों के लिए अम्बुवाची मेला एक वरदान की तरह है। आषाढ़ महीने में लगने वाला ये मेला माता सती के रजस्वला पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान मंदिर के गर्भगृह से जल के बजाय रक्त प्रवाहित होता है। इन 3 दिनों में मंदिर का द्वार बंद रहता है और तांत्रिक अपनी तंत्र साधना में लगे रहते हैं। इस दौरान गर्भगृह में सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो बाद में रक्त की तरह लाल हो जाते हैं और वही वस्त्र सभी सिद्ध पुरुषों को बांटे जाते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन तंत्र मठों में से एक चिनाचारी आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक भी अपनी साधना करने तिब्बत से असम पहुंचते हैं। बांग्लादेश और अफ्रीका से भी लोग आकर महीनों यहाँ रहते हैं और सिद्धि पाने की कोशिश करते हैं। मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, लोनाच मारी और स्माइल जोगी तंत्र साधकों ने भी यहीं रहकर सिद्धि पाई। इसीलिए कहा जाता है कि कामाख्या में ही काला जादू की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि सिद्ध पुरुष इंसान को मिनटों में तोता बनाकर अपनी झोली में रख लेते हैं और फिर उसे लंबे समय तक अपने पास ही रखे रहते हैं। हालांकि ऐसी किंवदंतियों पर आजकल कोई भरोसा नहीं करता। गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर मायोंग गांव तो तंत्र विद्या के गांव के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस गांव की आधे से ज्यादा आबादी काले जादू से न केवल अच्छी तरह से परिचित है, बल्कि साथ बैठकर लोग खेल की तरह उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। कुछ लोग भविष्य बताते हैं तो वहीं कुछ लोग ये भी बताते हैं कि किसके ऊपर बुरी शक्तियों का साया है। बिना दवा के काले जादू से लोगों को ठीक करने का दावा भी यहाँ किया जाता है। इस गांव की बड़ी खास बात यह है कि तांबे की प्लेट को दर्द वाली जगह पर दबाने से कितना भी पुराना दर्द गायब हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस काम में भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां उनकी मदद करती हैं। मायोंग भले ही एक गांव है, लेकिन वहाँ एक म्यूजियम मायोंग सेंट्रल संग्रहालय है और एक एम्पेरियम भी है जिसमें टेप, हथियार और कई चीजों की प्रदर्शनी लगी है। सरकार अब इस गांव को टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर रही है, इसलिए आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ कैसे काले जादू का खेल लंबे वक्त से चल रहा है। हिंदुस्तान में अब तो कई सारे मंदिर इसके बन चुके हैं, लेकिन अब पहले की तरह लोग काला जादू करने वाले नहीं बचे हैं। उसकी वजह ये भी है कि काला जादू सीखना और उस पर यकीन करना अब लोगों के वश से बाहर हो गया है। सदगुरु कहते हैं कि पहले लोग डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो पाते थे, तो काला जादू के लिए उन्हें तांत्रिकों के पास ले जाया जाता था। काला जादू करने वाले तांत्रिक भी बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह ही अपनी कुटिया में बैठे लोगों का इंतजार करते थे और लोग उनके पास जाते थे। अगर कोई बुरी शक्तियां होती थी तो उन्हें दूर कर वापस लौट जाते थे। लेकिन अब लोगों ने काले जादू को इतना नकारात्मक बना दिया है कि अब सुनकर ही डर लगता है। इस संसार में सिर्फ ऊर्जा विद्यमान है। जैसे बिजली की ऊर्जा का इस्तेमाल अगर आप बल्ब जलाने में करेंगे तो आपके लिए फायदा है, लेकिन वही बिजली के झटके अगर आपको लगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक उसी तरह ऊर्जा अगर सकारात्मक हो तो पूजा पाठ आती है, उससे फायदा होता है, लेकिन ऊर्जा अगर नकारात्मक हो तो फिर उसे भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया जाता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं या नहीं। अगर आपको काला जादू पर यकीन नहीं है, तंत्र विद्या को नहीं मानते, तो एक बार अथर्ववेद जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें इन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है। वेद सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कई गूढ़ बातें लिखी हुई है। काला जादू उन्हीं में से एक है। ये एक तरह की विद्या है जिसे शास्त्रों में तंत्र विद्या नाम दिया गया है।
लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और लोगों की इसके प्रति रुचि कम होती गई, लोगों ने इसे नकारात्मक लेना शुरू कर दिया, वरना पहले इससे भी कई लोगों का भला होता था। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जो इसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। धन्यवाद।